और आज है 6 सितंबर, वो दिन जब फौज जोग्राफियाई और माली तौर पर अपने दुश्मन से काफ़ी अगर हम देखें कि अददी तौर पर बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक की मदद, हमारी जुर्रत और बहादुरी की वजह से हमारी फ़ौज, जो कि अददी जिनको बरतरी हासिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी रही और जिस तरीके से नाको चने चबाए दुश्मन को 1965 की जंग में, दुश्मन कभी ये भूल नहीं सकता। और मदिया आप ये देखें ना कि आप उनकी सोच देखें कि हमने तो जी जिम खाना में हम ये करेंगे जाके, हाँ, शाम की चाय हम लाहौर जिम खाना में नाश्ता करेंगे वहां पर जाके, ये हमारा उन्होंने समझा कि पता नहीं ये क्या रास्ते में भारतीय परचम लेके बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे, या फिर वो कहेंगे कि वेलकम वेलकम आओ जी, जी आयानु भाई, जी आयानु कह देते हैं, लेकिन उस वक्त जब आपकी नीयत अच्छी हो, मेहमान नवाज तो है, लेकिन चाय पिला के भेजा। लेकिन बात ये है कि आप लोग क्या समझ रहे थे कि एक खुददार कौम जिसने आजादी हासिल की अंग्रेज के तसल्लुत से, जिसने दो कौमी नजरिए को परवान चढ़ाते हुए एक अलहदा वतन अपने लिए हासिल किया, तो आपको क्या लगता था कि हमारी फौज और हमारी कौम उसकी हिफाजत के लिए पेश नहीं होगी? लाहौरियों ने क्या किरदार अदा किया था? लाहौरियों ने किरदार अदा किया था। इस जज्बे को शिकस्त देना नामुमकिन था। बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि 1965 की जंग में जिसके पास जो कुछ था, चाहे तलवार थी, तलवार तो चाहे छुरी थी, कोई डंडा था, लोग अपनी छतों पे चले गए थे, लोगों ने सड़कों पे आ गए थे और उसके बाद लोगों ने कहा था कि हम भी पाक फौज के साथ खड़े हैं और हमारे भी घर का एक एक बच्चा आज पाक फौज का ही नुमाइंदा है। वो जज्बा दीपनी था। आज के दिन के हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया, आपके साथ शेयर करें। तो ये अजीम जो दिन है, इस पर हम क्यों न तज्जिया लें और जाने कि कितनी अहमियत है आज के इस दिन की, और क्या हमें इसका इदराक भी है कि कितनी कुर्बानियों से ये वतन ना सिर्फ बना बल्कि उसके बाद उसकी हिफाजत के लिए भी ये जिस तरह से पाक फौज ने, शहरियों ने किरदार अदा किया, तो उसको कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त किया। इतने साल बीत गए और आज भी जब हम 1965 की उस वॉरफेयर को याद करते हैं तो उतने ही जोश और जज्बे के साथ बाहर आते हैं, क्योंकि हमने भी अपने बुजुर्गों से चीज़ें सुनी हुई होती हैं, वो जिनका जज्बा है वो हम तक भी वैसे ही पहुंचा है कि उस टाइम लोगों का क्या जज्बा था, और समहाउ हम आज के दिन हम भी वही जज्बा फील करते हैं। आप तो क्योंकि फौज में रह चुके हैं, आपने तो सर्व किया है सरहदों पे, आप लोगों का क्या जज्बा होता है आज के दिन? मदिया, मैं एक्चुअली 65 वॉर में मैंने खुद देखी है, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल यंग स्टूडेंट था। अच्छा। और जो जज्बा, जो उस वक्त मोहब्बत आई थिंक फौज के लिए थी, यू कांट इमेजिन। मैंने गलियों में लिटरली देखा है बूढ़ी औरतों को अपनी हर चीज़ निछावर करते हुए। ये आप ट्रांसिस्टर्स जो होते थे वो लेकर वो आपको दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, ये आपको रज़ाइयाँ दे रही हैं, उसके बाद ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से हर चीज़ वो अपनी दे रहे हैं। आई मीन ये मैंने ज़िंदगी में कभी जज्बा नहीं देखा ऑनेस्टली। और उसके साथ वो फिर उस वक्त अगर आपको याद हो नूरजहां के कौमी तराने, फोर्स मल्टीप्लायर, पुत्र हटाने नहीं मिलता है, वतन के शजीले जवानों, और वो ट्रांसिस्टर जवान सुनता था, और उसके बाद जो उसका जज्बा था, फिर शहादत का जज्बा, इट वॉज बियॉन्ड एनी कॉम्प्रिहेंशंस। और मुझे अभी तक याद है कि जिस वक्त पता चला कि लाहौर में दुश्मन ने अपनी छाताबरदार फौज जो है वो दरिया रावी पे उतार दिया, तो लाहौरियों को पता है, आई एम आल्सो फ्रॉम लाहौर, जी जी बिल्कुल, वो डंडे लेके भाग पड़े। मैं भी लाहौरी हूं, इसलिए आई कैन विजुअलाइज दैट। तो मदिया वो गया तो लाहौरी डंडे लेके रावी ब्रिज की तरफ भाग पड़े कि हम इनको मारेंगे। अच्छा। उसके बाद अगर डॉग फाइट हो रही होती थी, जब हमारे जहाज इंडियन जहाज को गिरा रहे होते तो लोग चौथा मंजिल की तालियां बजा रहे हैं, दे नॉट वरीड के स्टफिंग में बुलेट लग सकती है। और उसके बाद यकीन करें मेरी रेजिमेंट थी उस वक्त 18 बलूच 23 सिंध है, ये दिस वाहिद बटालियन जो BRB का क्रॉस लड़ी और थ्रू आउट वहां पर रही। और वहां पर जिस तरीके से फौज लड़ी है, यकीन करें एवरीबडी वांटेड टू गेट शहादत, कि जी हमने मुल्क के लिए शहीद होना है और हमने अपने मुल्क। ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज मैली नजर से देखने आपको पता है आजकल तो ना हर चीज की असेसमेंट की जाती है, किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसके पास कितनी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, किसके पास, देखें अब तो प्रिसीजन बॉम्बिंग होती है, अब तो पता है कि जनाब सीक एंड डिस्ट्रॉय और ये फायर एंड फॉरगेट, पता नहीं कौन कौन से सिस्टम्स आ गए हैं।
लेकिन क्या इस तमाम तर वॉरफेयर के बावजूद जो जज्बा ईमानी है, कम ताकत के बावजूद, कम तादाद के बावजूद, उसको कोई चीज शिकस्त दे सकती है? सती, यही तो मेन चीज़ है, यही तो जज्बा है। अभी जब 2019 में जब ये इंडिया ने बालाकोट पे आए थे और अपने मार खाई थी, तो उनके जर्नलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान को हम हरा नहीं सकते हैं, इसलिए कि उनको शहीद होने का शौक है, तो हम उनसे कैसे मुकाबला करते हैं? उनको मौत से डर ही नहीं लगता। तो ये चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जो इंडियन बड़े मज़े से कि जी हम लाहौर जिमखाना में आएंगे, हम नाश्ता करेंगे, शरात को सेलिब्रेट करेंगे, वो उनके सारे ख्वाब चुकना शुरू हो गए जब उनको पता चले कि ये फौज वो नहीं है, ये तो फौज के पीछे अल्लाह भी खड़ा, पूरी अवाम की ताकत है। यू सी यू फाइट एज ए नेशन, आप अकेले तो लड़ते नहीं है, पूरी अवाम आपके साथ खड़ी होती है, दैट गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और उसमें मदिया एक और मेरी रेजिमेंट ने एक वहाँ पर इंडियन 15 डिवीजन थे के कमांडर थे जो लड़ाई के लिए आए हुए थे, अटैक कर रहे थे। जब हमने काउंटर अटैक किया तो वो अपनी जीप फ्लैग ऑन, स्टार्ट ऑन छोड़ के भाग गए। हाँ। और वो हमारी यूनिट में, रेजिमेंट में एज ए क्वार्टर गार्ड पे वॉर ट्रॉफी मिली हुई है। मैंने वो अब ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। जी जी, वैसे ये सर्विंग, ये बताया ना, ये 2 जीपों वाली से क्या कहानी जो हम दिखा भी रहे हैं। जी, तो ये इंडियन 15 डिवीजन के कमांडर थे, जनरल नरिंजन प्रसाद। ये उधर से अटैक कर रहे थे हमारी रेजिमेंट के ऊपर, और जब हमने काउंटर अटैक किया तो ये इतने खौफजदा हो गए, इतने डर गए कि इनको मौका नहीं मिला जीप में बैठने का। ये जीप छोड़ के इंजन रनिंग, इनके नक्शे, इनका फ्लैग ये अपने सामने लगा हुआ है। भाई तो उन्होंने सोचा होगा ना कि सब कुछ छोड़ के भाग गए। आई लिव टू डाई अनदर डे, ठीक है। और ये बेसिकली ये भागना नहीं, उन्होंने अपने तौर पर बता रहे होंगे, ये स्ट्रेटेजी थी। आपको पता है हमारे सियासतदान भी आजकल हर चीज को स्ट्रेटेजिक मूव कह देते हैं, तो वैसे ही इन्होंने भी सोचा होगा। तो ये उस वक्त आप देखेंगे ये जज्बा था पाकिस्तानी फौज का और अवाम की ताकत। याद रखें, फौज की ताकत अवाम है, ये फौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की अवाम की है। तो ये एक वॉर ट्रॉफी हमारी रेजिमेंट की क्वार्टर गार्ड में लगी हुई है। हर वक्त हमें ये वहां पर रिमाइंड कराती है व्हाट आर हीरोज डिड ड्यूरिंग द 1965 और इसके साथ। अच्छा, एक मिनट वैसे आपसे बात हारिस नवाज साहब पूछना चाहूँगी। बड़े बुजुर्ग ना अक्सर जब हमसे पूछते हैं तो जब उस टाइम 1965 की वॉर में जब कहा जा रहा था कि लोग अपने घरों में बैठे, मतलब छतों पे ना आए, तो मेरे रिश्तेदार बताते हैं, जो सारे बड़े बुजुर्ग वो कहते हैं कि जी हम तो डंडे पकड़ के, छुरियाँ, बर्तन भी जो भी थे, हम भी उसके बावजूद हम छतों पर चढ़ गए थे कि आए कोई भी हमारी सरहदों में फिजाई तो हम अपनी तरफ से डंडा ऐसा फेंकेंगे। और कुछ लोग तो आगे बढ़ चढ़ के ये बात भी करते हैं कि बस वो गैबी ताकत भी अल्लाह की तरफ से इतनी आई थी कि हमने तो आसमान पे जुल्फिकार बनी देख ली थी। तो कुछ लोग तो ये बातें भी करते हैं। दिस शोज के आपका ट्रस्ट, आपका जज्बा, आपका ईमानी जज्बा जो है ना, दैट गिव यू अ फोर्स मल्टीप्लाइंग स्ट्रेंथ। और ये 65 वार में हमने दिखाया। उसके बाद सियालकोट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी टैंक्स बैटल हुई थी। और वो चविंडा सेक्टर, मुझे याद है, मैंने वहाँ पर बाद में ब्रिगेड मेजर था तो मैंने वो एरिया भी पूरा देखा। इतनी ज्यादा लड़ाई हुई और इंडिया ने एक लाहौर में अटैक किया, एक सियालकोट की तरफ से किया। दे वांटेड टू कम कैच लाहौर एंड देन जीटी रोड। तो लेकिन जिस तरीके से बेजिगरी से हमारे जवान और ऑफिसर्स लड़े हैं, टैंकों के नीचे लेट जाते थे, टैंक उड़ा देते थे। ये कौन सी फौज में होता है? ये सिर्फ वो जो लड़ाका फौज और ईमानी जज्बा रखती है, ये वो फौज। अच्छा सर, और एक और चीज आप ये देखें ना, यही वजह है, यही वजह है कि आजकल के दौर में भी, जबकि हम बात कर रहे होते हैं कि आजकल आपको पता है कि आजकल तैयारों से भी ज्यादा जंगें लड़ी जा रही हैं ड्रोन्स के जरिए, लेजर गाइडेड म्यूनिशंस के जरिए। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान और भारत में बिलखुसूस इस चीज पे फोकस किया गया है कि टैंकों की अच्छी खासी तादाद उनके पास मौजूद हो, और पाकिस्तान भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये जानना चाहूंगा कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस क्या हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपना एयर फ्लीट बढ़ा रहा है, उसके जवाब में हमने भी J-10 ले लिया, उसके बाद JF-17 का ब्लॉक 3 भी माशाल्लाह से आ गया है। साथ ही साथ हमारी जो इसके साथ जो बर्री फौज है वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। बहरिया के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी फ्रिगेट्स आ रही हैं, लेकिन इंडिया अब चला गया एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ, 2 अब उसके पास आ गए। तो आपको लगता है कि हमें मजीद अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी अफवाज पे, और मजीद थोड़ा सा उस साइड पे भी जाना चाहिए कि हम अपनी बहरी सरहदों की भी सही तरह से हिफाजत कर सकें? देखें सती, बात यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज फुली ट्रेंड और उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अपने आप को डिफेंड करने की, चाहे वो बरी फ़ौज हो, एयरफोर्स हो और नेवी हो। क्योंकि वी बिलीव कि हमारी
ट्रेनिंग, ऑपरेशन ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जो फोर्स मल्टीप्लायर हो। और सेकंड ये कि रिमेंबर इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। जी आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना है। हमने ये जब आए थे बालाकोट पर आए थे तो हमने उनको बता दिया इंडियन को 27 फरवरी को कि एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या है और उसके लिए सारी हमारी क्वालिटी यही है और दुनिया में इस बात की मानती है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को, हमारे ऑफिसर्स को लोग अपने वहाँ पर एडवाइजर के तौर पे ले जाना चाहते हैं। इसका आप अंदाज़ा लगाइए। इसके साथ फिर जैसे जहाज़ गिराया और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है। हम बैटल हार्डन फौज है हमारी। हम अब पिछले 30 साल से लड़ाई करें दहशतगर्दों के खिलाफ, जो 51 कंट्रीज नेटो की अफगानिस्तान में नहीं कर सकी, हमने सिंगल हैंडेडली कर लिया। तो दीज आर द स्पीकिंग। फिर उसके बाद हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंडिया से फॉर अहेड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इंडिया का एक एक इंच जो है वो हमारे मिसाइल्स की रेंज के अंदर है, लिविंग अ पार्ट हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स की। दिस इज द रीजन इंडिया नोज के पाकिस्तान की तरफ मेलिनर से नहीं देखना, क्योंकि उनको पता है कि देखेंगे तो इनकी आंखें भी निकाल देंगे और ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किस फौज को ललकारा था। तो इसलिए ये बड़ा क्लियर है इनको। और अगर उनको ये ना पता हो और ये पता हो कि फौज कमजोर है, अगले दिन वो अटैक कर देंगे। बिल्कुल। इसलिए फौज की ट्रेनिंग, सिपा सलार हमारे जो है प्रोफेशनल, ये सब इट्स अ फोर्स मल्टीप्लाई इस फौज के लिए। और इंडिया को हमेशा एक और इस बात चीज है का सबक देते ब्रिगेडियर हैं। साहब, ऑन अ Don't लाइटर support नोट ना, पाकिस्तान। हम पता है क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, आपने कहा कि हम अपने दिफा की सलाहियत रखते हैं। आपको पता है कोई घुसपैठिया वैसे घर में घुस जाता है तो जब आप उसको मारते मारते भगा रहे होते हो और वो आगे आगे भाग रहा होता है और डंडा लेके आप लगा रहे होते हो उसको, हम चाहते हैं ऐसा भी हो, तो वो बड़ा सुकून उससे मजीद मिलेगा। वो आगे पहले चल के। पहले नंदू के साथ ही हुआ था। हाँ, नंदू और उस वक्त तो ये भी उसको पता भागने चला का था, मौका अभी नहीं नंदा मिला। भागने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस वक्त ये भी पता चला कि हमारी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कितना कमाल है। वो सारा वाकया तो ब्रिगेडियर साहब आपसे बेहतर कौन जानता है। बहुत शुक्रिया जी। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है।